शुरू करिए, शुरू करिए। ऑन कीजिए। सबसे पहले उपस्थित तमाम सम्मानित प्रेस मीडिया बंधुओं को हार्दिक दिल से धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। और आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, झारखंड राज्य के अंदर अभी सबसे चर्चित और सबसे गर्माहट का मुद्दा कि जेपीएससी पर कार्रवाई शुरू हो गई है। जेपीएससी आयोग पर सीआईडी का और रांची पुलिस का छापेमारी हुई है, समेत कई कर्मचारियों के ठिकानों पर भी हुई है और एजेंसी के ठिकानों पर भी लगभग कुल 8 जगहों पर छापेमारी हुई है। और जांच के दौरान में कई जगह से कई दस्तावेज, कई जगह से कोई पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क समेत कई चीज़ों को सील्ड किए हैं और कई चीज़ को बरामद भी किए हैं और अभी पूछताछ जारी चल रही है। यह छात्रों का आंदोलन, छात्रों का संघर्ष का परिणाम है। आप तमाम प्रेस मीडिया बंधुओं का सहयोग का परिणाम है। जैसा कि यही जगह पर सबसे पहले इस 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पीटी परिणाम आने के साथ साथ जो ओएमआर का मामला है, या जो आयोग के सदस्यों के हस्ताक्षर न होने का मामला है, या विशेष खास राज्य हरियाणा और यूपी से असाधारण चयनित का मामला है, सबसे सर्वप्रथम यही मोराबादी मैदान के इसी जगह से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्भेदन किए थे, उजागर किए थे, जिसमें आप सभी प्रेस मीडिया के साथियों ने इसको जन जन तक पहुंचाने में अहम योगदान दिया। और उसके बाद पूरे सबका सहयोग रहा। इसके लिए, इस बड़ी छात्र आंदोलन का जीत के लिए मैं तमाम प्रेस मीडिया के बंधुओं को धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। मैं झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सुप्रीमो सह माननीय विधायक डुमरी के आदरणीय टाइगर जयराम महतो जी को धन्यवाद देता हूं, जो सारे सबूत को उनको देने के बाद, उनके बात करने के बाद पूरे एक्टिव मोड में आकर के माननीय मुख्यमंत्री जी को रात 8 बजे सचिवालय में सारे चीज़ों से अवगत कराए और सुबह 11 बजे महामहिम राज्यपाल जी को अवगत कराए। इसके लिए डुमरी विधायक जयराम महतो जी को भी धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही साथ उन सरकारी कर्मियों को धन्यवाद देते हैं जो अंदर के सारे बातों को, अंदर का सारे खेला को जो है कि एक ठोस रूप से सबूत के साथ हम लोग तक पहुंचाया, जिसको हम लोग शुरुआत से इस बात को निरंतर उठाते रहे, आंदोलन करते रहे। 2 बार महामहिम राज्यपाल जी से हम लोग ने मुलाकात किया। इससे पहले राजधानी रांची में जेपीएससी मामला पर सबसे पहले सड़क पर उतरकर पुतला दहन किया अल्बर्टेका चौक पर, जिसके परिणाम स्वरूप आज मुख्यमंत्री महोदय जी एक्शन में आए। मुख्यमंत्री महोदय जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। लेकिन आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बताना चाहेंगे कि सिर्फ जांच से, छापेमारी से और बरामद से हम लोग को बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना है। अगर देखें जांच की बात, तो परीक्षा भर्ती में सिर्फ जेपीएससी की बात करें तो 11 परीक्षा भर्ती पर सीबीआई जांच चल रही है, लेकिन किसी पर कार्रवाई नहीं हुई है, किसी पर इंड रिजल्ट परिणाम तक नहीं आई है। इसलिए हम लोग को अब कड़ी निगरानी देखना है कि जांच पर किसी प्रकार की लिपापोती नहीं होगी, क्योंकि इससे पहले 11 परीक्षा भर्ती पर जेपीएससी का जो सीबीआई जांच चल रही है, वो जांच पर ही रह गया, कार्रवाई नहीं हुआ। कई अधिकारी पदाधिकारी चार्जशीट पर नौकरी कर रहे हैं, बड़े बड़े पद पर कार्यरत हैं, लेकिन अब समय बदल गया है। अब एक एक सारे लोग एक एक पहलू को समझ रहे हैं, चाहे वो जेपीएससी के अंतर्गत जो ये जो एजेंसी है, जो टीडीपीएल, ये एजेंसी का जो डायरेक्टर है सतपाल सिंह, रणधीर सिंह और मैनेजर मनोज तिवारी का पूरा जांच चल रहा है। वो 4 परीक्षा पर बैठे हैं और 4 परीक्षा पर सफल हो रहे हैं। अब का एफआरओ और एसीएफ परीक्षा पर ओएमआर फेरबदल का मामला है। 350 ओएमआर आपका एफआरओ पर और एसीएफ पर लगभग 150 ओएमआर फेरबदल का मामला आ रहा है। तो हम लोग तो एक छात्र हैं, हम लोग तो
एक स्टूडेंट के बीच से और कुछ सरकारी कर्मियों के सहयोग से हम लोग कुछ OMR प्रस्तुत कर सकते हैं। जो OMR सबसे पहले हमने अगर सार्वजनिक किया था, कुछ प्रेस न्यूज के माध्यम से हुई थी, अगर प्रेस न्यूज के अलावा अगर उस OMR को सबसे पहले सार्वजनिक किया था जिसमें 48 क्वेश्चन है, तो ये हम लोग के द्वारा किया गया था और वो बहुत बड़ा मजबूत पॉइंट है इस जांच विषय के लिए। तो मेरा यही कहना है कि जांच लीपापति नहीं होना चाहिए, जांच निष्पक्षता के साथ, पारदर्शिता के साथ और समय के साथ हो, और जांच का रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए कि उसका जांच का रिपोर्ट क्या आया है, और सिर्फ जांच का रिपोर्ट गोपनीय रख करके लिपापोती करके ये परीक्षा प्रक्रिया आगे बढ़ाते रहने का परंपरा को ख़त्म करना होगा। और तत्काल, चूँकि ये एजेंसी के तहत जितने भी परीक्षाएं हुई है, चूँकि ये TDPL एजेंसी यूपी में ब्लैक लिस्टेड है, ये TDPL कंपनी JSSC 2025 में इसको ब्लैक लिस्टेड किया था। आज वो JPSC में बैठा हुआ है और JPSC में कुल 8 कामों को संभाल रहा है। ऑनलाइन आवेदन लेने से लेकर एडमिट कार्ड तैयार करने तक, OMR प्रिंट करने तक, उत्तर पुस्तिका का प्रोसेसिंग करने से लेकर उसका रिजल्ट तैयार करने तक का कुल 8 कामों को सौंपा गया, जो कि यह ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। आज सबसे बड़ा चुनौती जांच एजेंसी के साथ है कि जो TDPL कंपनी एक ही कंपनी है जो सभी 8 कामों को कर रही है, यह कैसे गड़बड़ी पकड़ाएगा। अगर कोई स्टूडेंट मान के चलिए OMR को फेरबदल कर रहे हैं, आंसर शीट में फेरबदल कर रहे हैं, तो वही एजेंसी है, अलग अलग एजेंसी है नहीं। तो यह बहुत बड़ी संभावना है कि यहाँ लिपापोती करने का, क्योंकि एक ही एजेंसी के पास सारा कुछ है। उसके जैसे यह बात ऐसा है कि एक ही व्यक्ति जो थानेदार है वही DSP के प्रभार में है, वही SP के प्रभार में है, वही IG, DIG, DGP तक के प्रभार में है, तो कहाँ से न्याय मिलेगा। इसीलिए बहुत गहन जांच की आवश्यकता है इस पर। और जो उप परीक्षा नियंत्रक JPSC के श्वेता गुप्ता जी हैं, जिसका 1.5 महीना पहले उसका तबादला हो चुका था, उसके बावजूद उसका JPSC आना जाना था, ये किसके इशारे से हो रहा था, इस तमाम बिंदुओं पर जांच होने की आवश्यकता है। और हम लोग तो ऐलान किए हैं कि JPSC के साथ साथ JPSC का पूरा सफाई होना चाहिए। जब से झारखंड अलग राज्य का गठन हुआ है, तब से झारखंड को बेचा जा रहा है, चाहे झारखंड के कोयला को, जमीन को, बालू को, यहाँ के आयरन को, बॉक्साइट को, सारे खनिज संपदा, जल जंगल, जमीन को बेचा जा रहा है। झारखंड को तो बेचा ही जा रहा है, लेकिन जब नौकरी को बेचा जा रहा है, JPSC के सीटों को बेचा जा रहा है, चाहे सिविल सेवा की बात करें या सिविल जज की बात करें, स्वास्थ्य विभाग की बात करें, ये तमाम विभागों में जो नियुक्ति हो रही है, ये जो विभाग के जो अधिकारी पदाधिकारी हैं, उस नौकरी को भी बेचा जाएगा। तो यहाँ झारखंड के आत्मा को भी बेचा जा रहा है, और ये अधिकारी पदाधिकारी भ्रष्ट लोग बन करके झारखंड को अंदर ही अंदर दिमक की तरह खोखला कर रहे हैं और राज्य को बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ तो ऐसे लोगों को होना चाहिए जो मजबूती से राज्य को टिका के रखे, ऐसे लोगों की नियुक्ति होना चाहिए जो इस राज्य को आगे बढ़ा करके ले के जाए, ऐसे लोगों को नियुक्ति होना चाहिए जो राज्य में गरीबी दूर करे, यहाँ विकास करे। लेकिन यही भ्रष्ट लोग JPSC अगर नियुक्ति करेंगी तो यहाँ राज्य को खोखला करने से कोई नहीं बचा सकता है। और राज्य का जो आज यह दुर्गति है, चाहे लूट है, करप्ट है, भ्रष्टाचार है, झारखंड हित में नीति बनने नहीं दे रहे हैं ये लोग, यहाँ नियोजन नीति बनने नहीं दे रहे हैं ये लोग, यहाँ खतियान आधारित स्थानीय नीति बनने नहीं दे रहे हैं, यहाँ निजी क्षेत्र में 75% के लिए जो नीति है उसको खारिज करा रहे हैं, यहाँ परीक्षा कैलेंडर नहीं हो रही है, नियम से रोजगार नहीं मिल रहा है। ये इसी वजह से हो रहा है क्योंकि यहाँ पदाधिकारी लोग भ्रष्ट बैठे हैं जो सेटिंग गेटिंग करके OMR को छेड़छाड़ करके बैठे हुए। इसीलिए हम कह रहे हैं बार बार कि ऐसे अगर नियुक्ति को बेचा जाएगा तो झारखंड को नहीं बल्कि झारखंड के आत्मा को बेचा जाएगा, और ये हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि झारखंड का आत्मा को बेचा जाए। इसलिए हम लोग पूरा कड़ी निगरानी रखे हुए हैं और हम लोग मांग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को कि आपने पहल किया है, आपको हम धन्यवाद देते हैं।
माननीय विधायक जयराम जी को भी हम धन्यवाद देते हैं और साथ ही साथ हम कहना चाहते हैं कि इस पर निगरानी रख करके एक समय सीमा पर जांच कंप्लीट हो और जांच रिपोर्ट के बाद कड़ी कार्रवाई हो, जांच रिपोर्ट का सार्वजनिक हो और पूर्णतः जेपीएससी और जेएसएससी का सफाई हो, क्लीन जेपीएससी एंड जेएसएससी हो, पूरी तरह सफाई हो। क्योंकि हम लोग ने आंदोलन के बाद ऐसा कार्रवाई बार बार देखा है, बार बार चेयरमैन को बदला जाता है, बार बार सचिव को बदला जाता है, लेकिन वही गड़बड़ी जारी रखता है। यानी कि जेपीएससी और के अंदर सिर्फ चेयरमैन और सचिव ही दोषीदार नहीं है, जेपीएससी के अंदर काम करने वाले चपरासी किराने भी भ्रष्ट है। इसलिए पूर्णतः सफाई के लिए वहाँ का चपरासी चेयरमैन से लेकर हर एक कर्मियों को और से लेकर चेयरमैन सचिव तक को बदलना पड़ेगा, तभी जाकर के पूरी जेपीएससी की सफाई हो सकती है। और तभी आज देखिए, आज जो झारखंड के छात्र जो आज असंतोष है, ऐसा असंतोष आज से पहले कभी नहीं थे। अभी कुछ दिन पहले फील्ड वर्कर का परीक्षा जेएसएससी के द्वारा हुआ, मात्र 24 से 25% स्टूडेंट ही उस परीक्षा में शामिल हुए। एक सभी का मन में मानसिकता तैयार हो गया है कि हम बेकार क्यों पढ़ें, हम बेकार क्यों परीक्षा दें, यह कटअप तो जारी नहीं हो रहा है, यह तो ऐसे ही सेटिंग गेटिंग करके जो है कि ओएमआर से छेड़खानी और फेरबदल करके ही यहाँ नौकरी दिया जा रहा है, तो हम क्यों परीक्षा दें। यही मानसिकता आज बैठी हुई है। और झारखंड के इतिहास में पहली बार मात्र 24 से 25% फील्ड वर्कर का परीक्षा जो हाल में हुई है उस पर उपस्थिति दर्ज हुआ छात्रों का। इसी से संकेत आप देख सकते हैं कि यहाँ के छात्रों का भरोसा उठ गया है जेपीएससी पर, जेएसएससी पर, जितने भी नियुक्ति संस्था है। इसीलिए एजेंसी पर खास रूप से निगरानी हो और नए सिरे से एजेंसी आए और पारदर्शिता और नियम के साथ हो, नए सिरे से चेयरमैन हो और नए सिरे से सचिव और पूरे कर्मचारियों का वहाँ से पूरा बदलाव हो और पूरी तरीके से नियम के तहत पारदर्शिता के साथ परीक्षा हो। और इसको लेकर के हम लोग कड़ी निगरानी रख रहे हैं, हम लोग इसको देख रहे हैं, अन्यथा हम लोग आगे इसको आंदोलन करेंगे। दिल्ली के जंतर मंतर के तर्ज पर अब हम लोग उतरने की तैयारी पर हैं पूरे छात्र, और एक बार पूर्णतः जेपीएससी और जेएसएससी की सफाई करेंगे। धन्यवाद।